फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आलम उर्दू एंड जीके क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 9 का जो है कुछ अहम सवालात जो वीवीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। लगभग इसमें से तो 5-6 क्वेश्चन आपको पूछ ही देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है हिंदुस्तानी आयन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो अंबेडकर साहब की ज़िंदगी के बारे में जो भी चीज़ है, ठीक है, इस कहानी में दिया हुआ, इस मजमून में दिया हुआ, सॉरी दोस्तों, इस मजमून में जो भी चीज़ दिया हुआ वो सारे चीज़ को मैं निचोड़ लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें बेईमानी नहीं करते हैं अपने पढ़ाई में, तो आप लोगों को 100% मैं बताता हूँ रिज़ल्ट आने की पूरी चांस है, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा तो आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि अपने माँ बाप का पैसा आप यूँ ही बर्बाद ना जाने दीजिए, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ लेंगे तो आपके वालिदैन, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, साथ में आपके गांव समाज का भी नाम रोशन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ईमानदारी से आप लोग पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल जो है आज का, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मैं कुछ अहम सवालात लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं मैं आज के, और साथ में लाइक करना भी ना भूलें, और हाँ, साथ में दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितनी दूसरे का मदद करिएगा उतना ही अल्लाह ताला आपको मदद करेंगे, आपको गैप से आपको सारा कुछ, ठीक है, मदद करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे, ठीक है। तो जवाब देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेजर के, सूबेदार मेजर के ओहदे से रिटायर हुए थे, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। भीमराव की शादी किससे हुई थी, तो रामाबाई से हुई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बन गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए, ठीक है। तो वजीर कानून, ठीक है। आसानी के साथ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, आसानी के साथ आपको याद होगा। आपको रटने की और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आप सिर्फ कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, आपको सारा क्वेश्चन यूँ ही याद हो जाएगा, कोई रटने की, कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। भीमराव की शादी किस उम्र में हुई थी, तो 14 साल की उम्र में हो गई थी, ठीक है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई, किस जगह हुई, तो महू सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भीमराव के वालिद का नाम क्या नाम था, तो रामजी मालोजी सकपाल, ठीक है। आसानी से आपको याद हो गया। क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है, आपको यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं और कहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है ही नहीं, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन आप अगर आप देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला है। ये मेरी 100% गारंटी। अगर नहीं आया तो आप मेरे इस चैनल पर आप कमेंट करके बता सकते कि हाँ सर नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं टकराया, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो 6 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वालदा के इंतकाल के बाद, ठीक है, भीमराव की परवरिश किसने की, तो उनकी फूफी जान ने की, मतलब भीमराव की बहन ने की। भीमराव की फूफी मतलब भीमराव के वालिद की बहन हुई, ठीक है, तो उनको फूफी हुई। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भीमराव किस उम्र से स्कूल में दाखिला
भीमराव का किस उम्र में स्कूल में दाखिला हो गया था? तो 5 साल की उम्र में उसका स्कूल में दाखिला हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन, भीमराव ने किस साल में मैट्रिक पास किया? तो 1908 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सारा क्वेश्चन VVI है। भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? तो महार जात से ताल्लुक़ रखते थे। आसानी के साथ बन गया आपका क्वेश्चन। भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? तो मराठी थी। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन है, भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता था? तो अछूत कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है। पूछेगा क्वेश्चन कि भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता था? तो अछूत कहा जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देख लीजिए, भीमराव को किस अवार्ड से नवाजा गया था? किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो भारत रत्न से। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। हमारे जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उसके बाद जो हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे हैं इंडिया में, ठीक है, जो जिनको ये भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मेरा 15वां नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे? ठीक है, तो सदर कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। भीमराव ने MA कहाँ से किया था? MA की बात बोला जा रहा है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया अमेरिका में है ये, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव ने PhD कब किया? तो 1916 ईस्वी में किया। 18वां नंबर क्वेश्चन है, भीमराव का इंतकाल कब हुआ? 1956 ईस्वी में हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे आसानी के साथ। ठीक है, अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करने में आपका तो पैसा लगेगा नहीं, तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें। अगर आपको पढ़ने में दिलचस्पी है तो, अगर नहीं है तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ने में आप दिलचस्पी लेते हैं तो वो आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं। मुझे तो आप लोगों को बस सही बात बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमराव ने MSc कब किया? MSc कब किया था भीमराव अम्बेडकर ने? MSc यहाँ पर होगा दोस्तों, देख लीजिएगा, 1921 ईस्वी में। ठीक है, MS लिखा हुआ, C गायब है, तो C आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और समझ लीजिएगा, तो 1921 ईस्वी में। भीमराव ने DSc कब किया? 1923 ईस्वी में किया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो हैं आपको याद करने लिखने होंगे या और समझने होंगे, तभी आपको एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। भीमराव कितने भाई बहन थे? अब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आएगा कि भीमराव कितने भाई बहन थे, तो याद रखिएगा 14। भीमराव को प्यार से लोग किस नाम से पुकारते थे? प्यार से भी उनका नाम था, तो भीमा नाम से पुकारते थे। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भीमराव के वालिद कौन सी मुलाजमत करते थे? तो वो फौजी की मुलाजमत करते थे। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 24वां नंबर क्वेश्चन है, भीमराव ने BA कब पास किया था? BA मतलब देखिए, BA मतलब इंटर कब पास किया था? तो 1912 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपको मुझे उम्मीद है कि याद होगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भीमराव आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? तो अमेरिका गए। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे आज का अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, 24वां नंबर क्वेश्चन है। 24 मैंने आपको बता दिया था, 25 तक बता दिया था। ये 26वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। भीमराव किस स्टेट की तालीमी वजीफ़े पर तालीम पाने के लिए अमेरिका गए? पूछा जा रहा है क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। भीमराव किस स्टेट मतलब कौन से स्टेट की तालीमी वजीफ़े पर तालीम पाने के लिए अमेरिका गए? तो बड़ौदा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
भीमराव दोबारा इंग्लैंड कब गए? वो उनकी जो अधूरी तालीम रह गई थी, तो वो दोबारा इंग्लैंड गए थे अपनी अधूरी तालीम पूरा करने के लिए। तो 1920 ईस्वी में गए थे। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमराव ने बैरिस्ट्री कहाँ से पास किया? बैरिस्ट्री की जो होती है पढ़ाई, वो कहाँ से पास किया? तो अमेरिका से पास किया होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भीमराव ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? पेशा, ठीक है, तो वकालत का पेशा इख्तियार किया गया। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया? तो वो बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया बाद में। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदुस्तान आयन के मेमार किसे कहा जाता है? तो भीमराव को कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमराव की कितनी उम्र थी जब उनके वालिद मुलाजमत से सबकुदूस हो गए? तो कितने साल के थे भीमराव? 2 साल के थे। तो उनके वालिद जो है नौकरी से रिटायर हो गए थे, मुलाजमत से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमराव और इनकी कौम को क्या कहा जाता था? भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता था? तो अछूत कहा जाता था। ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे भी बताया, यहाँ भी एक आ गया है। ठीक है, तो बता दे रहा हूँ, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई माइंड मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने वालिदैन की कितने नंबर की औलाद हैं? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव 14वें नंबर की औलाद है। सबसे छोटी और 14वें नंबर की है। ठीक है, उनको जो है 14 भाई बहन थे, तो वो सबसे छोटी 14वें नंबर की औलाद है। अब देखिए, दापोली से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खानदान कहाँ मुंतकिल हो गया था? तो कहाँ हो गया था? सतारा में हो गया था। आसानी के साथ आपको, मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आने वाले क्वेश्चन। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन है। 36वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सतारा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खानदान कहाँ मुंतकिल हो गया? तो सतारा से फिर कहाँ चला गया? बम्बई। ठीक है, मुंबई में चला गया। तो ये रहा मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसी तरह से अच्छे से। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठंडी का टाइम है, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मज़े में पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।